तो एपिसोड की शुरुआत तो होती है, हम लोगों को लूफी का पोर्ट दिखाया जाता है जहाँ पर लूफी योसाको और सांजी बैठ करके खाना खा रहे होते हैं। और तभी लूफी योसाको का भी खाना खाना चाहता है और उन दोनों के बीच में लड़ाई हो रही होती है। तभी सांजी को कुछ महसूस होता है जैसे कि उसके बोट के नीचे से कुछ बड़ी सी चीज गुजरी हो, जिसके बाद वो उठ करके जाकर के पानी में देखने की कोशिश करता है। तब उसे कुछ दिखता है बहुत बड़ा सा चीज, लेकिन उसे समझ में नहीं आता वो क्या है। तभी वहां पर समुद्र से एक सी मॉन्स्टर निकल के आ जाता है, जिसे देख करके युसाको बहुत डर जाता है क्योंकि वो सी मॉन्स्टर बिल्कुल गाय का जैसा दिख रहा होता है। जिसके बाद सांजी बोलता है कि समुद्र में तो गाय नहीं होती है, जरूर ये हिप्पो होगा। जिसे देख करके युसाको बोलता है ये जो भी है पर ये यहाँ पर क्यों है। उसके बाद वो जो सी मॉन्स्टर होता है लूफी के खाने को घूर रहा होता है, जिसे देख करके लूफी को गुस्सा आ जाता है और बोलता है कि तुम्हें मेरा खाना चाहिए, और उसे एक घुसा मार देता है जिसकी वजह से वो दर्द से चिल्लाने लगता है। और योसाको देख करके खुश हो रहा होता है, लेकिन तभी सांजी आता है और उसे एक लात मार देता है और बोलता है कि तुमने ऐसा क्यों किया, इसी वजह से भूखा तुम उसे मारते हो खाना देने के बजाय। सांजी वहाँ टेबल पे पड़ा हुआ मीट उठाता है और उसे सी मॉन्स्टर को देख करके बोलता है लो इसे खा लो। और जैसे ही वो खाने के लिए मुंह खोलता है सांजी उसे एक लात मार देता है, जिसके बाद युसाको बोलता है कि अभी तुम बोल लेते हम लोगों को और तुम खुद उसे मारते हो। इसके बाद सांजी बोलता है कि वो उस खाने के साथ साथ मुझे भी खाना चाहता है। जिसके बाद लूफी उसे देख करके बोलता है अच्छा तो इसे मैं देखता हूँ। अब बाद सांजी लूफी को बोलता है कि तुम पीछे रहो, इसे मैं ही देखूंगा। और वो दौड़ते हुए जाता है और उसके गर्दन पर एक लात मारता है और बोलता है यहाँ से भाग जाओ। जिसे देख करके योसाको बोलता है कि तुम सब तो बहुत अच्छे और ताकतवर हो। इसके बाद हम लोगों को एक घर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर यूसुफ सोया हुआ होता है और वो उठते के साथ देखता है तो उसके सामने एक लड़की बैठी हुई होती है। जिसे देख करके वो लड़की बोलती है कि तुम उठ गए हो, मेरा नाम नोजिको है और ये मेरे ऑरेंजेस का बगीचा है। जिसे देख करके यूसुफ बोलता है कि तुम मुझे यहाँ पर किडनैप करके लाई हो ना। जिसके बाद नोजिको बोलती है कि नहीं मैंने तुम्हें किडनैप नहीं किया, मैंने तो तुम्हारी जान बचाई है। और वो उसे एक कॉफी पीने के लिए देती है। बाद वो लड़की वहाँ बैठे उस बच्चे से पूछती है कि आखिरकार तुम कौन हो। इसके बाद वो बच्चा बताता है कि मेरे डैडी को आर्लंग ने मार दिया था, मैं उससे बदला लेने के लिए गया था, लेकिन वहाँ पर एक लड़की ने मुझे मार करके गिरा दिया और मुझे पैसे देके भगा दिए। जिसे सुन करके यूसुफ बोलता है कि मुझे लगा था ये बच्चा तुम्हारा है, लेकिन वो बोलती है नहीं ये बच्चा मेरा नहीं है, ये भी मुझे वैसे ही मिला था। अभी नोजिको उस बच्चे से बोलती है कि अगर तुम्हें उस आर्लंग को मारना है तो जाओ और उसे मार दो। इसके बाद यूसुफ बोलता है कि तुम उससे बहुत बुरी तरीके से बात कर रही हो, वो अभी बच्चा है। इसे सुन करके वो बच्चा रोने लगता है और तभी वो लड़की बोलती है कि आखिरकार तुम्हारे घर में कौन कौन है। जिसके बाद वो बच्चे बताता है कि मेरे घर में मेरी मम्मी जिंदा है। तो वो लड़की बोलती है कि जाओ अपने माँ के पास, उससे तुम्हारी चिंता हो रही होगी। वो लड़की उस बच्चे को अपने घर भेज देती है और उसके बाद वो यूसुफ से पूछती है आखिरकार तुम कौन हो, मैं तो तुम्हें जानती भी नहीं हूँ। जिसके बाद यूसुफ बताता है कि मेरा नाम है कैप्टन यूसुफ और मैं अपने यहाँ पे टीममेट को ढूंढते ढूंढते आया हूँ जिसका नाम नामी है। नामी का सुन करके वो लड़की बिल्कुल शॉक हो जाती है जैसे कि वो उसे जानती है। थोड़ी देर के बाद हम लोगों को बताया जाता है कि नामी उसकी बहन होती है और ये दोनों बचपन से ही अनाथ है और उसे किसी परिवार ने गोद लिया और बचपन से पाला पोसा है। ये पूरे शहर वाले नामी को चुड़ैल मानते हैं क्योंकि वो आर्लंग पैरेट के साथ मिली हुई है। घर में बहुत सारे नेविगेशन का सामान रखा हुआ होता है, जिसे देख करके यूसुफ समझ जाता है हाँ ये बिल्कुल ही नामी का घर है। और जिसके बाद यूसुफ बताता है कि जब नामी हम लोगों के साथ हमारे ग्रुप रहती थी तो वो बहुत ज्यादा हंसती खेलती थी, पर हम लोगों को नहीं पता था कि वो अंदर से ऐसी है। जिसके बाद वो लड़की बोलती है क्या वो तुम्हारे साथ रहती थी तो हंसती खेलती थी। तो जिसके बाद यूसुफ बोलता है कि नहीं अब मैं उसे नहीं बचाने वाला, अब हम लोग यहाँ से चले जाएंगे। जिससे मुझे याद आया कि मेरे एक दोस्त को उस लोगों ने पकड़ लिया है आर्लंग के पैरेट ने, अब मुझे जाकर उसे छुड़ाना होगा। बाद हम लोगों को आर्लंग पार्क का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर नामी बोल रही थी कि मैंने इन लोगों को धोखा दिया और इस बात पर हंस रही होती है। जिसके बाद आर्लंग बोलता है कि तुमने गलत लड़की से पंगा ले लिया, इसने पैसे के लिए अपनी माँ अपनी बहन को अपने पूरे शहर को छोड़ करके आ गई। जिसे सुन करके नामी अंदर ही अंदर रोने लगती है। तो जोरो उससे बड़ी अजीब तरीके से घूर रहा होता है और बोलता है कि जिसे अपने परिवार वालों की कदर नहीं वो हम लोगों की कदर क्या करेगा। और वो पैर पे जमीन मारता है और कूद जाता है पानी के अंदर। उसके हाथ पैर बंधे होने के कारण वो डूब जाता है, जिसे देख करके सारे फिशरमैन घूर रहे होते हैं। क्या करके नामी शौक में होती है कि उसका हाथ पैर बंधा है तो वो तैरेगा कैसे, और वो उसे बचाने के लिए कूद जाती है पानी के अंदर और उसे बचा करके बाहर लेकर के आ जाती है। जिसे देख करके आर्लंग बोलता है कि तुमने उसे क्यों बचाया, तुम उसे अभी भी अपने क्रू का मेंबर मानती हो। जिसके बाद नामी उसे जोर जोर से लात मारने लगती है जोरो को। बाद नामी आर्लंग को बोलती है कि इसे जिंदा रखना है, इसे मैं अपने तरीके से मारूंगी, और अंदर जाने लगती है। तभी वहां पर एक फिशमैन आ जाता है और चिल्ला करके बोलता है आर्लंग भाई मैंने कोकोयाशी विलेज में एक लंबे नाक वाले आदमी को देखा पर मैं उसे नहीं पकड़ पाया। जिसके बाद नामी समझ जाती है कि वो लंबे नाक वाला आदमी यूसुफ ही होगा। जिसके बाद जोरो बोलता है कि ये मर के ही मानेगा। आर्लंग बोलता है कि चलो कोकोयाशी विलेज, अब मैं ही उसे पकड़ूंगा। और जिसका नाम सुन करके नामी बिल्कुल ही गुस्से में आ जाती है। बाद हम लोगों को उस विलेज का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एक बूढ़ा सा आदमी होता है। वो सभी लोगों को बोलता है कि तुम अपने बच्चे लोगों को लेकर के घर के अंदर चले जाओ क्योंकि यहाँ पर आर्लंग आने वाला है। जिसके बाद आर्लंग आकर के उस बूढ़े आदमी से पूछता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। जिसके बाद वो बूढ़ा आदमी बोलता है कि मैं यहाँ पर बंदूकों की कलेक्शन कर रहा हूँ पर मैं किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा रहा। क्या बंदूक रखना भी बुरी बात है।
जिसके बाद अर्लंग बोलता है कि मेरे राज्य में बंदूक रखना बुरी बात है। और उसप और नोजी को पीछे से ये सब देख रहे होते हैं। जिसके बाद उसप पूछता है क्या यही है अर्लंग, और इसने 20 कस्बे को अपने अंदर में रखा है। जिसके बाद नोजी को बोलते हैं कि हाँ ये वही है, और इस हम लोग तुम्हें बता भी नहीं सकते इसने हमारा कितना जीना हराम करके रखा है। हम लोगों को हर महीने से पैसे देने पड़ते हैं जिंदा बचने के लिए। अर्लंग को गुस्सा आता है, वो हम लोगों का घर तबाह कर देता है, हम लोग का पूरा शहर तोड़ देता है। जिसके बाद हम लोगों को दूसरी तरफ का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर नामी एक चाकू लेकर के एक काल कोठरी में आती है, और उस काले कोठरी के अंदर में जोरो होता है। और जिसके बाद हम लोगों को दिखाया जाता है थोड़ी देर बाद का सीन, जब नामी बाहर जा रही होती है, और उसके बाद नामी बोलती है कि जल्दी बाहर चलो नहीं तो और लोग आ गया तो वो तुम्हें मार देगा। जिसके बाद हम लोगों को दिखाया जाता है कि नामी ने जोरो को बचा लिया। उसके बाद वो वहां पर जोरो का तलवार दे देती है, क्योंकि वहां पर एक ही तलवार होता है, क्योंकि उस दोनों का दोनों तलवार मिहोका ने तोड़ दिया होता है। उसके बाद हम लोगों को दूसरे विलेज का सीन दिखा जाता है, जहाँ पर और लोग उस बूढ़े आदमी का गर्दन पकड़ करके उठा लेता है। और तभी वहां पर जितने भी गांव वाले थे वो सब देख करके गुस्से में आ जाते हैं। और तभी नोजी को बाहर आकर के बोलती है कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, हम लोग तुम्हें 8 साल से पैसे देते आ रहे हैं ना अपनी जान बचाने के लिए, तो तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। तो वहां पर सारे गाँव वाले आ जाते हैं और आकर के बोलते हैं कि अपनी मनमानी बंद करो और उसे नीचे उतारो, नहीं तो हम लोग तुम्हें पैसे नहीं देने वाले। उसके बाद अर्लंग बोलता है कि या तो तुम मरोगे या तो पूरा शहर तबाह होगा, जिसे सुन करके सारे विलेज वाले शौक में आ जाते हैं। तो अर्लंग उसे और ऊंचा उठा देता है और बोलते है कि तुम्हें मेरे से जिसमें भी हिम्मत है वो मुझसे आकर के लड़ो और इसे बचा लो। जिसके बाद अर्लंग उसे उठा करके नीचे पटक देता है और उस बूढ़े आदमी के मुंह से खून निकलने लगता है। जिसके बाद वो बूढ़ा आदमी उठता है और उन सब विलेजर को बोलता है तुम सब अंदर जाओ, तुम सब अभी मत लड़ो, एक दिन ऐसा आएगा कोई हम लोगों को आकर के जरूर बचाएगा। वो अर्लंग उस बूढ़े आदमी को दोबारा से गर्दन पकड़ के उठा लेता है, तभी उसके हाथ पर कोई अटैक करता है। तो हम लोगों को दिखाया जाता है कि वो और कोई नहीं उसप होता है, और बोलता है कि मैं हूँ कैप्टन उसप और मेरे अंदर 80,000 सैनिक है। जिसके बाद अर्लंग बोलता है कि बुला ले उस 80,000 सैनिक को, वो मेरी बराबरी नहीं कर पाएंगे। और अर्लंग जाकर के उसे घर को उठा लेता है, जिस घर पर उसप रहता है। चीज देख करके उसप बहुत डर जाता है। उसके बाद अर्लंग उस घर को उठा करके दूर फेंक देता है, जिसकी वजह से वो चूर चूर हो जाता है। और वहाँ पर जितने भी फिशरमैन होते हैं वो अर्लंग को रोकने लगते हैं, क्योंकि अगर वो नहीं रुका तो वो पूरे शहर को तबाह कर देगा। जिसके बाद वो सब लोग अर्लंग को लेकर के वहाँ से चले जाते हैं। और तभी हम लोग को दिखाया जाता है कि वहाँ पर नामी आ जाती है, और नामी को देख करके जितने भी गांव वाले होते हैं वो सब घर में चले जाते हैं, क्योंकि वो सब लोग नामी से नफरत करते हैं। तभी नोजी को नामी को देख करके बोलती है कि तू यहाँ पर क्या कर रही है, तुझे इस विलेज में चढ़ने का कोई हक नहीं है। जिसके बाद नामी बोलती है कि मुझे तुम लोगों की याद आ रही होती है तो मैं यहाँ पर आ गई। तो हम लोगों को थोड़ी देर बाद का सीन दिखा जाता है, जहाँ पर नामी एक कवर के ऊपर बैठी हुई होती कि बस 7 मिलियन बेरीज और उसके बाद मैं 100 मिलियन बेरीज जमा कर लूंगी और अर्लंग से इस शहर को खरीद लूंगी। और ये सब चीज नोजी को पीछे से सुन रही होती है। बाद हम लोगों को अर्लंग पार्क का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर जितने भी फिशरमैन होते हैं वो सब जमीन पे पड़े हुए होते हैं, और जोरो अर्लंग की गद्दी पर बैठा हुआ होता है, क्योंकि उसे तलवार मिल गई होती है तो वो उन सबको मार देता है। और उसी के बाद सीन चेंज होता है, हम लोगों को सी मॉन्स्टर का सीन दिखा जाता है, जो कि लूफी का बोट खींच रहा होता है, क्योंकि लूफी ने उसे बहुत मारा होता है। बाद लूफी उस सी मॉन्स्टर से बोलता है कि हम लोगों को जल्दी लेकर के चलो अर्लंग पार्क की तरफ, हम लोगों को नामी को बचाना है। और ये बोलते से ही एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में अपनी राय जरूर बताना गाइस।